दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कोई स्थिर ढांचा नहीं बल्कि आग, दबाव और गति से भरा एक विशालकाय लिविंग प्लेनेट है। एक तरफ अफ्रीका महाद्वीप जो धीरे धीरे लेकिन फिक्स तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे दबी हुई वो खतरनाक शक्ति जो ज्वालामुखी बनकर पलक झपकते ही तबाही मचा देती है। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों महाविनाशकारी घटनाएं एक ही वैज्ञानिक कारण से जुड़ी हैं? आज के इस वीडियो में हम अंडरग्राउंड साइंस के इन दो सबसे बड़े सीक्रेट्स की परतें खोलेंगे और जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट का साइंस से क्या ताल्लुक है, जमीन के अंदर क्या पक रहा है, अफ्रीका दो हिस्सों में क्यों बट रहा है, द ग्रेट लिफ्ट वैली क्या है और कब बनेगा नया समंदर। तैयार हो जाइए पृथ्वी के दिल के सफर के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ज्वालामुखी क्यों फटता है, इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर झांकना होगा। हमारी पृथ्वी से भले ही कठोर दिखती है, लेकिन अंदर ये पिघली हुई चट्टानों, गैसों और भयंकर गर्मी का एक उबला हुआ गोला है। हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, किसी साबुत कवच की तरह नहीं है। ये लगभग 7 बड़ी और कई छोटी विशाल प्लेटों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें मेंटल की अर्थ तरल परत पर बहुत धीरे धीरे तैर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई आइसबर्ग पानी पर तैरता है। ज्वालामुखी हर जगह नहीं फटते, बल्कि ये प्लेटों की सीमाओं यानी बाउंड्रीज पर फोकस होते हैं। जब एक भारी समुद्री प्लेट हल्के कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो भारी प्लेट नीचे धंस जाती हैं। इसे सबडक्शन कहते हैं। नीचे धंसने वाली चट्टानें मेटल की गर्मी और पानी के कारण पिघलती हैं और मैग्मा बनाती हैं। ये मैग्मा ऊपर उठकर ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जैसे कि प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। डाइवर्जेंट बाउंड्री, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बीच की दरार से मैग्मा निकल रहा है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर खिंचती हैं तो क्रस्ट पतली हो जाती है। मेटल का मैग्मा इस पतली जगह से ऊपर आता है। अफ्रीका की दरार इसी का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लेट के बीच में एक फिक्स जगह से मैग्मा का ऊपर आना, ये प्लेटों की सीमाओं से दूर होते हैं। मेटल के अंदर से गर्मी का एक परमानेंट वर्टिकल स्तंभ यानी प्लम ऊपर उठता है और क्रस्ट को भेदकर अफ्रीका का दो हिस्सों में बांट रहा है। ये घटना कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार मॉनिटर की जा रही एक रियलिटी है। अफ्रीका की जमीन फटने का प्रोसेस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नाम की एक विशाल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में है। ये दरार लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर इथोपिया से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक फैली है। लेकिन ये प्लेट अब दो अलग अलग छोटी प्लेटों में बट रही है, जो पूर्व यानी ईस्ट और पश्चिम की ओर बढ़ रही है। इन प्लेटों के बीच की दरार डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर हटने की रफ्तार और प्रूफ, ये प्लेटें कितनी तेज दूर जा रही हैं। औसतन ये दरारें हर साल 0.8 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो रही हैं। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम में ये एक बड़ी रफ्तार है। साल 2018 में केन्या में अचानक एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिसने कई घरों और सड़कों में को अफेक्ट किया। ये दरार 15 मीटर चौड़ी और कई किलोमीटर लंबी थी, जिसने इस धीमे प्रोसेस को अचानक होने वाले इम्पैक्ट को दिखाया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये प्रोसेस हल्की रफ्तार से चलता रहेगा। लगभग 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ये दरार पूरी तरह से खुल जाएगी और यहाँ समुद्र का पानी भर जाएगा, एक छोटा कॉन्टिनेंट बन जाएगा और इन दोनों के बीच एक नया महासागर जन्म लेगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इलाके में कई एक्टिव और इनएक्टिव ज्वालामुखी मौजूद हैं, जैसे कि किलिंजमांजारो और केन्या पर्वत। जब प्लेटें दूर खिंचती हैं तो क्रस्ट पतली हो जाती है। मेटल की गहराई से पिघली हुई चट्टानें
ऊपर की ओर चढ़ती हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने के लिए कमजोर रास्ता मिल जाता है। ये मैग्मा क्रस्ट में घुसकर ज्वालामुखी बनाता है, इसीलिए अफ्रीका का बंटवारा और इस इलाके के कई ज्वालामुखी एक ही कारण से ऑपरेट होते हैं। धरती के अंदरूनी खिंचाव और गर्मी मैग्मा का दबाव एक चट्टान की ताकत है। जब गैसों का दबाव बाकी ताकतों से बढ़ जाता है तो विस्फोट होता है। दोस्तों, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी कितनी डायनेमिक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हल्की लेकिन बिना रुके गति से ही आज के महाद्वीपों को बनाया है और ये शक्ति ज्वालामुखी के रूप में विनाश लाती है। यह अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है। हमारा लाइफ टाइम भले ही छोटा हो, लेकिन धरती की ये जियोलॉजिकल कहानी हमें समय की विशालता और नेचर की इनक्रेडिबल पावर का एहसास कराती है। आपको धरती का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।